हैं और ये पौधा हमारा तैयार है, तो इसकी भी अब हम कटाई करेंगे। कहाँ से? अपने पास में खड़े हो जाइए पौधे के और 2 से 2.5 फीट यानी कि जंघा के बराबर से हम इसको स्लांट काट देंगे बगैर कुछ उसके। खाली एक चीज ध्यान रखेंगे कि इसकी कटाई अब हम गांठ के नीचे से करेंगे। ये देखिए, ये गांठ है और ये गांठ के नीचे हमने इसको ये काट दिया, थोड़ा सा तिरछा है। अब इससे क्या होगा, जब गांठ के नीचे से हमने काटा है तो जो अब इसमें कल्ले आएंगे तो एक कल्ला इधर पत्ती के पास कोने पर इधर आएगा और एक कल्ला इधर आएगा, एक कल्ला तीनों तरफ मतलब चारों तरफ कल्ले आने की संभावना रहती है। अगर किसी कारण से गलती से हमने गांठ के ऊपर से काट दिया होता तो क्या होता कि सारे कल्ले यहीं से 4, 5, 6, 7, 8 निकल आते, जो बड़ा मुश्किल होता इसको मेंटेन करने के लिए। तो जब कनोपी प्रबंधन की बात करें कभी भी, तो हमेशा ध्यान रखना है कि कटाई, पहली कटाई हमको 60 से 70 सेंटीमीटर या 1 मीटर भी हो सकता है। ये निर्भर करता है पौधे की वैरायटी कौन सी है। लेकिन मान लीजिए लंगड़ा चौसा या दशहरी है जिसका बहुत बड़ा विगर होता है पौधे का, बहुत ज्यादा वजन हो जाता है, टहनियां बहुत ऊंची ऊंची मोटी मोटी हो जाती है, तो उसको कभी कभी 3 फीट तक भी ले जाते हैं ताकि उसपे वजन सहने की क्षमता रहे। लेकिन जो नई विकसित प्रजातियां हैं, अरुणिका है, अंबिका है, संसेशन है और तमाम सारी पूसा की लालिमा है, प्रतिभा है, जो छोटी आम्रपाली है, मलिका है, उसको हम 60 से 70 सेंटीमीटर तक की ऊंचाई पहली कटिंग पे रख सकते हैं। ये पहली कटिंग करने के बाद जहां भी काटेंगे हम, काटने के तुरंत बाद किसान भाइयों को चाहिए, जैसे हम इंसानों का कटाई ऑपरेशन कोई होता है तो तुरंत प्लास्टर डॉक्टर साहब करते हैं ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई कंटामिनेशन, कोई अटैक ना हो बीमारी कीड़ों का। ठीक उसी तरह से पौधे का भी हम आज फिर 2 घंटे लग गए। ऐसा लगता है लंबी यात्रा करके आता हूँ। तो ऑफिस के पास घर क्यों नहीं लेता? अरे कब देखूं भाई, पूरी जिंदगी मेरी ट्रैवलिंग में निकल रही है। रुक 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 रुक, ये देख 90 तो ये कटा हुआ भाग को तुरंत इसमें ताजा गाय का गोबर लगा दें, यदि कुछ दवा नहीं मिलती है तो, और यदि मिल जाती है तो सबसे अच्छा रहता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का गाढ़ा घोल इस पर लगा दें लीला लीला। उससे क्या होगा कि इसके अंदर नमी अभी ओस रात में गिरेगी, वो अंदर नहीं जाएगी, और अगर कहीं खुदा न खास्ता बरसात हो गई तो वो पानी भी अंदर नहीं जाएगा। और जब ऐसा नहीं होगा तो ये इसके अंदर कोई इन्फेक्शन, कोई कंटामिनेशन आने के चांस नहीं रहेंगे। ये पहली कटाई हमने बताई 60 से 70 सेंटीमीटर की ऊंचाई से। सर एक चीज और करना चाहिए, जो पहली कटाई की जाती है पौधे के रोपने के कितने दिनों बाद ये सुनिश्चित किया जाए कि कैनोपी प्रबंधन के लिए पहली कटाई कर दी जाए? 1 साल के अंदर अंदर, 1 साल के अंदर अंदर कर देनी चाहिए। ज्यादा अच्छा रहता है कि जुलाई या अगस्त में जब हम पौधा लगाते हैं, जैसे इस केस में हमने किया, तो ये अभी फरवरी आने वाला है, जनवरी के लास्ट, आज आखिरी दिन है करीब करीब 29 तारीख, तो इसको हमने जनवरी के लास्ट में कर दिया, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कर देना चाहिए। फरवरी तक तो कर ही देना चाहिए, कारण कि अब जब गर्मी आएगी, जैसे ही मौसम थोड़ा तापमान बढ़ेगा तो इसमें से कल्ले निकलने की प्रवृत्ति बढ़वार शुरू हो जाएगी। हमेशा कटाई छटाई ऐसे मौसम में करनी चाहिए जब पौधा सो रहा हो, डॉर्मेंट अवस्था में हो, उसमें बढ़वार की प्रवृत्ति अंदर से ना हो। वही हाल इस समय आम का है। इस समय पौधा लगभग सोता हुआ है, अब इसका हमने ऑपरेशन कर दिया, दवा लगा दी। 15-20 दिन बाद जैसे ही तापमान बढ़ेगा और वैसे ही ये पौधा जगेगा और इसमें से नए कल्ले निकलने की वो शुरू हो जाएगी। और कटाई के बाद कितने दिनों बाद पौधे को पानी देने की जरूरत पड़ती है? तुरंत पानी देना चाहिए, पानी और खाद तुरंत देनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआती में नाइट्रोजन युक्त खादें ज्यादा देनी चाहिए, क्योंकि फोलिएज हमको बढ़ाना है, इसका आकार तय करना है, बढ़िया सा आकार हो जाए, इसलिए तुरंत पानी दीजिए। बगैर पानी का अगर आपके पास जुगाड़ नहीं है तो कटाई के बारे में सोचिए ही मत। अगर सुरक्षित सिंचाई नहीं है आपके पास, खाद नहीं है, तो कटाई के बारे में आपको नहीं सोचना है, इसलिए कटाई और खाद तुरंत देनी है। पहली कटाई जो हमने बताई थी कि रोपण के लगभग 1 साल बाद, 8 महीने बाद, फरवरी महीने में करते हैं और करीब 60 से 70 सेंटीमीटर की ऊंचाई से करते हैं। अब हम आ गए हैं दूसरे के पौधे पास जिसकी दूसरी कटाई करनी है। पहली कटाई जो हमने गांठ के नीचे से करी थी, तो देखिए इसमें 3 ये कल्ले आए हैं, एक इस तरफ आया है दक्षिण साइड में, एक उत्तर साइड में और एक पश्चिम साइड में आया है। चारों तरफ 4 कल्ले आए हैं पहली कटाई में।
ये आमतौर पे आम में होता ही है। अगर कटाई कायदे से करेंगे और गांठ के नीचे से करेंगे तो उसमें 3 कल्ले आएंगे। अब हम आ गए दूसरी कटाई पे। पहली कटाई 70 सेंटीमीटर पर करेंगे और दूसरी कटाई करीब 1.5 फीट की ऊंचाई से करेंगे। 1.5 फीट, ये लगभग 1.5 फीट हो रहा है यहाँ तक। इसको फिर हम गांठ के नीचे से ही काटेंगे, इसको सबको। फिर आगे गांठ के ऊपर से नहीं काट रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक ये गांठ है और इसको गांठ के नीचे से थोड़ा सा तिरछा काट देंगे। ये जितने हैं सारे कल्ले, ये देखिए, ये फिर हम गांठ के नीचे काट दिया। ठीक 1.5 फीट की दूरी से, पहली 70 सेंटीमीटर, दूसरी 1.5 सेंटीमीटर से। अब इसमें फिर वही फायदा होगा, इतना सारा हमको भाग मिलेगा नए कल्ले आने के लिए। यहाँ से कोई कल्ला नहीं निकलेगा सारा। अब यहाँ एक दक्षिण की तरफ कल्ला निकलेगा, एक बाईं तरफ निकलेगा, एक दाएं तरफ निकलेगा। इसके बाद ये तीसरी कटाई हम इसमें जाकर के करेंगे। कटाई के बाद फिर तुरंत इसमें ये है 70 सेंटीमीटर, फिर 1.5 फीट, मतलब पहला करीब 2-2.5 फीट और दूसरा वाला का 1.5 फीट, ये 4 फीट हो गया। इसके बाद जो अगली कटाई करेंगे तो वो 1 फीट पे करेंगे और इसके बाद फिर 1.5 फीट पे करेंगे। ये निर्भर करता है कि पौधे की ऊंचाई कितनी रखनी है। हमको तो इसका फंडामेंटल रूल है, किसान भाई समझ ले अच्छी तरह से। पौधे की ऊंचाई होती है, पौधे से लाइन कितनी दूरी है। मान लीजिए लाइन से एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी 10 मीटर की है, तो पौधे की अधिकतम ऊंचाई 7 मीटर ही होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये रही पुराने विधि से पौधे रोपण करने वाली बात। अब आज के जमाने में आ गया है कि 17-18 फीट पे, 15 फीट पे पौधे लगाते हैं लाइन से लाइन पे। तो उस स्थिति में भी 75% ही उसकी ऊंचाई होनी चाहिए। कारण कि अगर इससे ज्यादा ऊंचा पौधा हो जाएगा, लंबाई जो बीच में दूरी है, तो इस पौधे की छाया दूसरे पौधे पर पड़ेगी, जो कि नहीं होना चाहिए। इसलिए किसान भाई ध्यान रखें कि कटाई करके 3 कटाई जब कर देंगे, पहली 2.5 फीट पे, दूसरी 1.5 फीट पे, इसके बाद फिर 1 फीट पे, फिर 1.5 फीट पे करेंगे तो करीब करीब 7-8 फीट का पौधा तैयार हो जाएगा। 8 फीट का तैयार हो जाएगा। तो अगर 12 फीट दोनों पौधों लाइन से लाइन की दूरी है तो उसका 75% 8 फीट होता है। पौधे की ऊंचाई बहुत बढ़िया रहेगी, सारे काम आपके हाथ से हो जाएंगे। चाहे फलों की तुड़ाई हो, चाहे उसमें बैगिंग करना हो, चाहे उसमें क्या नाम है कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करना हो, कोई भी चीज अच्छी तरीके से हो जाएगी। सर, कटे हुए भाग पर जैसा पहली कटाई में गोबर लगाया गया था ताजा, उस तरीके से दूसरी कटाई में भी वही सावधानियां फिर वही सावधानियां करनी है। गांठ के नीचे काटना है। जब तक हमको कनोपी पौधे की बनानी है, जब तक हमको पौधे का आकार देना है, तब तक हमको हर हालत में गांठ के नीचे ही काटना है। ठीक है। और काटने के तुरंत बाद तिरछा हल्का काटना है और काटने के तुरंत बाद इसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का अलसी के तेल में मिला करके घोल बनाए। कारण कि अलसी का तेल थोड़ा वैसा होता है, गाढ़ा होता है, और पानी गिरेगा, ओस गिरेगी तो वो बह करके नुकसान नहीं होता है। उसको पेस्ट को लगा दें। नहीं कुछ मिलता है तो गाय का ताजा गोबर लगा दें, वो भी एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल होता है, उससे भी हमारा ये उपाय हो जाएगा जो हम दवा से करना चाहते हैं। इसमें नया कल्ला आएगा, मैंने बताया ये नीचे किए हैं तो इतनी जगह मिल रही है कल्ले आने के लिए। तो एक कल्ला इधर को आएगा दाएं तरफ, एक बाएं तरफ, एक क्या नाम है उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ आएगा। तो इसके ठीक 6 महीने 7 महीने बाद, लगभग 7-8 महीने बाद फिर ये टहनी मैच्योर हो जाएगी। तो उस समय फिर तीसरी कटाई करेंगे। आइए आते हैं तीसरी कटाई पे। ये देखिए, अब हम आ गए इसकी तीसरी कटाई पे लगभग। तो सबसे पहले तो ये ध्यान देना है किसान भाइयों की, कभी कभी गलती से इसके देखिए बीच में 2 टहनियां अवांछित आ गई हैं, तो इसको हमें निकाल देना है। इनको बगैर कोई लालच किए बीच वाली टहनियों को निकाल दे। एकदम कोई आवश्यकता नहीं है इनको रखने की। केवल पौधे को साफ सुथरा एक जैसा रखें बराबर करके। और फिर इसके बाद तीसरी कटाई जैसे हमने पहले हमने 60 से 70 सेंटीमीटर करी, दूसरी 1.5 फीट पे करी, और तीसरी कटाई फिर 1 फीट करीब करीब ऊपर जाकर के फिर हमको गांठ के क्या नाम है नीचे ही करना है। अगली कटाई फिर गांठ के नीचे करना है, जब तक कि हमारे पास कनोपी अच्छी सी तैयार होकर के ना आ जाए। ये पीछे आप देखें तो इसकी तीसरी कटाई हो चुकी है और ये पौधा इस तरह से लगभग तैयार हो गया है।
इसमें खाली एक ही काम करना है कि अंदर की जितनी टहनियां हैं, जो भी अंदर को जा रही हैं, अवांछित है, उसमें कोई फूल नहीं आएगा, बल्कि धूप आने से रोकेगी। उनको सबको काटते रहना चाहिए। उनको काट के फिट करेंगे तो इस तरह का ये करीब करीब अब 6 फीट का पौधा हो चुका है और आगे और बढ़ेगा। तो आगे चल करके जब लगभग ये कनोपी बन गई है, आकार पूरा तैयार हो गया है। इधर और आगे अगर देखें, थोड़ा सा और आगे आए, 3 कटाइयां पौधे की पूरी हो गई हैं और 3 कटाई के बाद ये चौथे साल का लगभग है पौधा और अब ये हमारे तैयार है फल देने के लिए। इस साल से अब हमने इसको छोड़ दिया है फलत आने के लिए। अब इसमें हम कोई भी कटाई कैनोपी मैनेजमेंट के लिए हमको नहीं करनी है। क्या करना है, अब आगे वो करना पड़ेगा कटाई फल लेने के बाद। तो जब फलत लेने के लिए हम कटाई करते हैं, जैसे उसमें ध्यान रखते थे कि कनोपी बनाना है, एक बढ़िया छत्रक बनाना है, गोल बने, लंबा बने, 8 फीट का बने। इसमें लगभग सारी रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो गई हो। एक बढ़िया पौधा हमने तैयार कर लिया है, 4 साल का है। अब इसमें क्या करेंगे, जब फल आ जाएगा, निकल जाएगा, तो वो जुलाई के महीने में या अगस्त के महीने में, जून जुलाई में जैसे ही फल टूट जाता है, उस समय करते हैं। तो वो कटाई हमेशा गांठ के ऊपर करते हैं, जहां से बौर निकलता है, उसमें आम लटका रहता है और डंठल सा लटका रहता है, उसको हम काटते हैं गांठ के ऊपर से। कारण फिर हम स्पष्ट कर दें, जब गांठ के ऊपर से काटेंगे तो एक जगह से फिर 4-5, ये देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5, कभी कभी 6-7 भी कल्ले आ जाते हैं। तो जितने ज्यादा कल्ले आएंगे उतने ज्यादा हर एक कल्ले पे बौर आएगा और उस समय हमको आवश्यकता है कि बौर लेने की, ज्यादा से ज्यादा बौर टहनियों पे आए। इसलिए गांठ के ऊपर कटाई करेंगे जुलाई अगस्त के महीने में आम टूटने के बाद, ताकि ज्यादा से ज्यादा कल्ले आए और सब पे बौर आए। और जब ज्यादा बौर आएगा तो निश्चित रूप से फलत ज्यादा होगा। पौधे लगे हुए हैं और 25 साल 30 साल 40 साल के हो गए हैं, तो उनको जाहिर सी बात है, जब आप उनके पास जाएंगे, देखेंगे कि अंदर पूरा